चाहिए कि सत्संग किसे कहते हैं। सत और संग दो शब्दों से बना है। सत यानी सत्य, संग यानी साथ करना, यानी सत्य का साथ करना सत्संग कहलाती है। अब सत्य क्या चीज है? परमात्मा के नाम के अलावा कोई चीज सत्य नहीं है भाई। उस परमात्मा के नाम का संग करना है। इसलिए साखी में कहते हैं कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम गुपत है जाने बिरला कोई। उस नाम की परख करनी हो तो ऐसे बकुराम जी महाराज बैठे ऐसों के शरणों में जाना चाहिए, तो हमें पल में उस नाम की परख करवाते हैं, उस नाम की परख करवाते हैं और अपने स्वरूप की पहचान करवाते हैं। पर ऐसे सदगुरु के शरण में जाएंगे तब हो, और गुरु के बिना आप जितना कुछ करो वह सब निष्फल है भाई। इसलिए कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिटे ना भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, भले बाँचो वेद पुराण। चार वेद से शास्त्र 18 पुराण भले आप कंठस्थ कर लो, लेकिन उन शास्त्रों में जो मर्म पड़ा है वह तो कोई महापुरुष ही समझा सकता है भाई। इसलिए गुरु महाराज के चरणों में जाना पड़ता है, और गुरु महाराज के शरणों में जाकर गुरु महाराज अपने वाणी को पवित्र करवाते हैं, अपने मन को पवित्र करते हैं भाई। हम तो भक्ति करते हैं, पर अभी तो हमें बोलने सालने रहने उठने बैठने का ही ठिकाना नहीं है। तो भक्ति में हम गुरु महाराज के चरणों में गए हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, वाणी में पर परिवर्तन आना चाहिए। एक कोआ भगत बना तो मेरे जैसा ऐसा सोला पहन के कबूतरों के टोले में जाकर बैठ गया। कबूतरों ने देखा कि यार ये है तो कोआ, पर ये हमारे टोले में आकर क्यों बैठा? उसने कहा, कबूतरों ने कहा कि भाई कि आज कैसे आना पड़ा? उसने कहा अरे भाई कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही तो, क्यों पूछ रहे हो? भाई हमारे जैसे हो ये बात तो सही है, पर आपकी वाणी कैसी है बोल के देखो ना। तो कोआ बोला कि काम बोला। उसने कहा ए भाई रंग रूप बदलने से कुछ नहीं होगा, तेरी वाणी बदलनी चाहिए। इस तरह से हम भक्ति करते हैं तो हमारी वाणी पर पवित्र होनी चाहिए, हमारी वाणी में भी थोड़ा बदलाव आना चाहिए, तो जाके हम परम धाम तक जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं न, कागा किसका धन हरे कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले भाई। मीठी वाणी बोलकर इस जग को अपना कर लेना है। कहते हैं न कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप हु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी, ऐसे गुरु महाराजों के शरणों में जाएंगे तो ही उस बात का पता चलेगा। और गुरु महाराज आपस में प्रेम की भावना, प्रेम की बातें, आपस में प्रेम से रहने की बातें सिखाते हैं गुरु महाराज। हाँ, पति पत्नी में कैसे रहना, भाई भाई में कैसे रहना। आजकल तो एक ही घर में भाई भाई रहते हैं, लेकिन एक साल 2 साल हो जाते हैं पर फिर भी भाई भाई नहीं बोलता है। हाँ, सत्संग में आते हैं तो सत्संग में तो गुरुओं को दंडवत प्रणाम करते हैं, गुरुओं को दंडवत प्रणाम करते हैं। और भाई बैठा होगा ना, बाकी सबको तो करेंगे जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और भाई होगा तो उसको छोड़ देंगे यार। उसमें तेरे को भगवान नहीं दिख रहा है क्या? है उसमें आपको घाट दिख रहा है नहीं, ये तो मेरा भाई है। तो तेरे भाई में भगवान नहीं है क्या? परमात्मा नहीं है क्या? इसलिए जो सबसे पहले तो हम घर का कचरा निकालेंगे तो सबसे पहले तो अंदर का कचरा निकालेंगे। अंदर का कचरा निकालते 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 बाहर जाएंगे भाई। हाँ, इसलिए सबसे पहले तो अपने अंदर से झांकना पड़ेगा कि मेरे अंदर कितनी बुराई है। सबसे पहले अपने अंदर से निकालेंगे तब जाके हम दूसरों को भी कह सकते हैं। हाँ, एक भाई भाई का उदाहरण आता है कि जब राम और रावण के बीच में युद्ध
था और रावण जब अंतिम सैया पर पड़ा था, उस समय रावण ने राम से कहा कि अरे राम, आपके राज्य से मेरा राज्य बहुत बड़ा है और आपकी उम्र से मेरी उम्र ज्यादा है और मेरी पूरी लंका सोने की है और मैंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया है और मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, फिर भी आज मैं युद्ध की इस घड़ी में मैं हारा और तू जीता, ऐसे कैसे हो गया राम? तो राम ने सुंदर जवाब दिया, अरे रावण, भले आप सब में मेरे से आगे हो, भले आपकी लंका सोने की हो, लेकिन युद्ध की इस घड़ी में मेरा भाई मेरे साथ है और तेरा भाई तेरे साथ नहीं है, इसलिए तू हारा रावण और मेरा भाई मेरे साथ है, इसलिए मैं जीत गया भाई। इसलिए भक्तों, भाई भाई में प्रेम रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको अंगुली उठाकर दिखे। हाँ, आपके सामने आंख उठाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं हो, लेकिन भाई भाई में प्रेम हो तब हो। हाँ, और भाइयों की बात नहीं है भाइयों, ये तो माता बहनों में भी कोई कमी नहीं है। हाँ, सास बहू में भी कोई कमी नहीं है। हाँ, भले सास कितनी भी छक्कर हो, लेकिन बहू टक्कर तो मारेगी भाइयों। नहीं नहीं है तो वो तो टक्कर तो मारेगी भाई, है ना? इसलिए टक्कर क्यों मारेगी सास बहू में? सास ने वो सास होकर बैठी है, सासू होकर बैठी है कि मैं घर की मालक नहीं, मैं सासू हूं, इसलिए वो घर में विस्फोट होते हैं। अगर सासू है ना, वो ही उस बहू के सामने माँ बन जाए और वो बहू है ना, वो उस घर की बेटी बन जाएगी ना, तो स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, इस धरती पर ही स्वर्ग हुआ करता है भाई। पर सास बहू में सास है वो माँ बन जाए और बेटी जो बहू है वो बेटी बन जाए, बस फर्क इतना ही है। और ये बात जो सदगुरु के शरण में जाएंगे ना, तब ही समझ में आएगी। और सदगुरु के शरण में जाकर तन मन धन सोता शीश अर्पण कर देना चाहिए, तो हम परमात्मा की हम पहचान कर सकते हैं। और परमात्मा का ना कोई नाम है, रूप है, गुण है, ये तीनों को बात करेंगे तो जाके आप चौथे पद की परमात्मा की पहचान कर सकते हो भाई। कोई और परमात्मा का नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं। कोई कहता है कि परमात्मा के तो दर्शन करवाते हैं, कोई परमात्मा के दर्शन, हाँ दर्शन करवाते हैं, पर वो तो किस रूप में? कई कने एक महाराज ने तो हद कर दी कि महाराज कि मैं जो साधना करता हूं ना, तो जो काश में अपना चेहरा दिखता है, ऐसे भगवान दिखते हैं। तो मैंने कहा यार कि भगवान का कोई आकार होता है क्या? ये आकार होता हो तो फिर दिखे यार। और मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, भगवान को महसूस किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। हाँ, भगवान का कोई नाम रूप नहीं है, कोई घाट नहीं है, इसलिए भगवान अगाट है। पर अगाट शक्ति है, ऐसी अगाट शक्ति का कोई महापुरुष ही दर्शन करवा सकते हैं। हाँ, इसलिए कोई कहते हैं कि भगवान को तो मैं तो मिला। अरे तो भाई घाट हो तो अपन मानते हैं। जब भगवान श्री राम थे उस समय सबरी थी तो उसको मिला था, है ना? वो उस समय त्रेता युग की बात है। और आज ये बैठे, ये कौन है यार? आपको कौन दिख रहा है? और कबीरदास तो कह रहे हैं कि साहेब का घर संत के माही, और ये संत और साहेब मां अंतर नाही। ये बैठे ये निराकार से साकार में आए हैं, पर सदगुरु मिले तब इसमें जो परमात्मा के दर्शन करवाए, ये मेरे परमात्मा ही है यार। अब जैसे परमात्मा है, पर इन्होंने देह धारण किया है, इसलिए सब कुछ करना पड़ेगा भाई। हाँ, और इनको खाना भी पड़ेगा, चिमरना भी करना पड़ेगा, भजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि देह धारण किया। भगवान श्री राम थे, भगवान श्री राम जब सीता माता को रावण ले गया था तब वो कितना तड़पे थे यार, कितना रोए थे, क्योंकि उसको तो एक लीला करनी थी यार, उसको आने वाली पीढ़ी को समझाना था यार।
इसलिए ये जो महापुरुष बैठे हैं, इन महापुरुष के चरणों में जाएंगे तो ही हम परमात्मा की दर्शन, परमात्मा की पहचान करवाएंगे, परमात्मा के दर्शन करवाएंगे। और परमात्मा को मिलने के लिए शूरता जाती है भाई। शूरता नाभि में पड़ी है। नाभि दो प्रकार की है, एक देह की नाभि और एक ब्रह्मांड की नाभि है। और जो ब्रह्मांड की नाभि में से जो शब्द उठता है ना, वह स्वयं है। इसलिए जब वो शूरता गुरु महाराज के शब्द के साथ में मिलन करती है और वह शब्द और शूरता मिलन करती है, तो धीरे 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 शूरता है वो ऊपर चढ़ती है और ऊपर चढ़ के त्रिकुटी को भेदन करके रेणुकान, झणुकान, फाणुकान जो कुछ आप मानते हो उसको चीरती हुई 10वें द्वार में ब्रह्मांड में पहुंचती है। और वहां पहुंचती है और फिर शूरता कहती है कि अब तो मैं सारा दुख भूल गई, मैंने राम रतन धन पाई, वारे मारी है लीरे। और वो शूरता ब्रह्मांड में पहुंच जाती है और ब्रह्मांड में राम रतन का धन मिल जाता है। फिर वहाँ विश्राम करती है, फिर कहती है, वहाँ रहकर कहती है नीचे वालों को कि ऐसा देश दीवाना संतों, ऐसा देश दीवाना। पर शूरता वहाँ पहुँचे तब जाके कह सकती है। हाँ, इसलिए गुरु महाराज के चरणों में जाकर हमारे तन मन धन को सोता शीश अर्पण कर देके शूरता को उस परम धाम तक ले जाना है। इसलिए सब कोई भाई व्यसन करते हो तो व्यसन को छोड़ देना चाहिए। और जब तक तुम्हारा तन मजबूत है तब तक तुम भक्ति भी कर सकते हो। अगर बीमार हो तो यहाँ बैठने लायक नहीं रह सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ आपको नशा ही करना है तो तूफानपुरी महाराज की ओर से छूट है। पर नशा करो तो ऐसा करो कि भांग, बीड़ी, तंबाकू, गुटखे, भांग का नहीं, हरि नाम का नशा करो, प्रभु नाम का नशा करो। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम पियो सुबह उतर जाएगी। प्याली पी ले तू हरि नाम की, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ, ऐसा प्याला पीना। और अपने देखो यार कितने उस नशा के अधीन है। एक 2.5 इंच की बीड़ी इस सत्संग से बाहर ले जाती है कि नहीं ले जाती? खाली 2.5 इंच की बीड़ी है, सत्संग से बाहर ले, उसमें कितनी ताकत है। ये तो फिर कहते कर हम तो गुरु महाराज का वचन का पालन करते हैं और गुरु महाराज को हमने तन दे दिया। अरे तन तो तेरा गुरु महाराज को दे दिया है आपने, तो बीड़ी किसके शरीर से पी रहे हो? पैसे किसके दिए भाई? उन्हें तो तन तो गुरु महाराज के चरणों में दे दिया, गुरु महाराज को दे दिया, मन गुरु महाराज को दे दिया, सोचा चीज गुरु महाराज को दे दिया। तो ये गलत चीज किससे करते हो भाई? छोड़ देना भाई। और मैं एक किताब लिख रहा हूं, किताब का टाइटल, किताब का नाम है नशा बड़ा बेईमान। अभी मैं किताब छाप रहा हूँ, मैं लगभग 2-3 एक महीने लगेंगे। अभी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। नशे के ऊपर मैं कड़ा प्रहार भी करता हूँ और नशा सत्संग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी को नहीं, अगर जो मतलब रह सकते हो तो वो मैं नहीं कह सकता बाहर जाकर करो, पर सत्संग में नहीं, ये मेरा निवेदन रहेगा। और पहले मैंने यहाँ पर अनाउंस नहीं किया, ये मेरी थोड़ी मतलब कहने में मैं चूका, इसलिए सभी से निवेदन करूंगा कि सत्संग में ना करें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव।